नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। यूं तो आजकल देश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ, लेकिन यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद बीजेपी के खेमे में हलचल तेज हो गई। लोकसभा में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद ही बीजेपी के अंदर खाने में खटाखट नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अब चर्चा और भी तेज हो गई। हालांकि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की अंतर्कलह पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। तो चलिए पहले आपको दोनों के बयान सुनाएंगे कि दोनों ने अपनी अपनी जगह पर क्या कुछ कहा, जिसके बाद उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में लगातार हलचल तेज हो गई है। नेताओं का शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलने का सिलसिला भी जारी। उसके बाद इन बयानों के पीछे का मकसद जानेंगे कि आखिर क्या। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद चर्चा शुरू करें। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था। इसलिए ऐसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ रही, हम पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। संगठन सरकार से बड़ा है। तो आपने सुना दोनों नेताओं के बयान के बाद अब हलचल काफी तेज हो गई है, सियासत काफी तेज हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी थी। उससे पहले भी कहीं ना कहीं यहां पर हलचल अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। तीरथ रावत का बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कहा है, सबसे सलाह मशवरा करना, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ऐसे भी कहा है कि ऐसे हम पर थोपना मत, यानी कोई भी चीज बिना सलाह मशवरे थोपना मत, सबसे सलाह मशवरा करना बेहद ज्यादा जरूरी है। जनता आगे बढ़ गई, यानी जनता अब आगे बढ़ गई है और लेकिन नेता पीछे हो गए, जिस पर हंसी का ठहाका भी हमने देखने को मिला। कार्यकर्ता काम कर रहा है, जो ऊपर है वो नीचे भी आएगा, जो ऊपर है वो नीचे भी आएगा। ये बात, ये बयान, ये इस तरह की बयानबाजी, ये बहुत कुछ बयान कर रही है। केशव मौर्य का क्या बयान था, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन बड़ा था, है और हमेशा संगठन बड़ा ही रहेगा। उन्होंने संगठन पर बात की है और सरकार को कम सराहा है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता गौरव है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं को, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता कभी जीत और कभी हार का, यानी कभी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, न जीत का न हार का, यानी कर्मवीर का। जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, ये उनका कहना है, यानी उनके हिसाब से ये चीजें जो हैं ये कही गई हैं। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज की चर्चा में, और भी थोड़ी देर के बाद कुछ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विपिन गौर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं, और थोड़ी देर में बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा शुरू करूंगा आज की, और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी, आवाज सुन पा रहे हैं जी? विपिन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आज जो हलचल देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश टू दिल्ली वाया उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी बयान सामने आया पूर्व मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा है कि सबसे सलाह मशवरा लेना जरूरी है, ऐसे किसी पर थोपना मत। इधर उत्तर प्रदेश में
इसी तरह के बयान आए और अब कहीं ना कहीं जो हलचल है बीजेपी के अंदर खाने में वो तेज हो गई है। मैं बस आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगा, पॉलिटिकली आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, जो गतिविधियां अभी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर राजधानी दिल्ली हो? तो वहां जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है वो एक अलग बात है, और उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया है वो बात अलग है। देखिए, तीरथ सिंह रावत हो या फिर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, कई सारे नेता हैं जिनसे हमारी लगातार मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं तीरथ सिंह रावत। और उन्होंने जो बोली बिल्कुल सही बात बोली है कि पहले का जमाना नहीं रहा है कि जो नेता हैं वो आगे चलेंगे और जनता पीछे रह जाएगी। बड़ी सही और सटीक बात बोली कि अब जो जनता है, जो पब्लिक है, वो नेताओं से आगे आ गई है, वो सब समझती है, समझदार है और उनको अब निर्णय लेना आता है। जिस तरह से पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने आपने देखा होगा जो 2 सीटें, बद्रीनाथ सीट हो या फिर मंगलोर सीट हो, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करा है, वो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप देखिए, एक फरीदाबाद का आदमी आके मंगलोर से लड़ता है और एक ऐसा व्यक्ति बद्रीनाथ सीट से लड़ता है जो कभी कांग्रेस में रहता है, कभी बीजेपी में रहता है, तो कभी निर्दलीय लड़ता है। वहां क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपनी चप्पलें घिस दी, क्या उनको एक चांस या उनको एक मौका नहीं मिलना चाहिए था? तो अगर पार्टी का ऊपर के नेता जो सीट बंटवारा करते हैं या जो आगे की रणनीति तय करते हैं, उनके ये सोचने और समझने के लिए बहुत ही सटीक जवाब दिया है उत्तराखंड की जनता ने कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ है तो जनता बेवकूफ नहीं है। और तीरथ सिंह रावत ने बहुत अच्छी बात की कि थोपना गलत है। आप जो थोप देते हैं नीचे के जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, ये थोपना गलत है। बहुत सही और सटीक जवाब देते हुए तीरथ सिंह रावत ने बोला कि हमारे कार्यकर्ता जो है, जिनको आगे लाने की जरूरत है, उनको मतलब आगे लाना चाहिए। एक तरह की सलाह दी गई है, एक तरह की सलाह और एडवाइस मानी जा सकती है ये पार्टी के लिए। ये छोटी बात तो नहीं है। सलाह दी है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने एक चीज ये बोली कि और विपिन जी, मुझे लगता है कि इसकी गूंज थे जो बड़े निराश थे, हताश थे, मुझे लगता है कि इसकी गूंज मात्र प्रदेश नेतृत्व तक नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचेगी। और ये गूंज है दिल्ली तक है। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में हमने वही देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर जो पैराशूट कैंडिडेट्स वहां पर उतारे गए, उसके बाद बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी। कार्यकर्ता जो है उनके अंदर एक बड़ी कहते हैं ना कि एक जो प्रसन्नता है वो आई है। कार्यकर्ता जो चाहते थे, उनकी मन की बात जो है उनके लीडर ने बोली है, और ये बहुत सही बात बोली है। और अगर आप बात करें केशव प्रसाद मौर्य जी की, उत्तर प्रदेश की, तो अभी कई सारे राजनीतिक दल या कांग्रेस हो या अदर पार्टी हो, वो बोल रही हैं कि योगी जी को जो है मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ये चीजें जो हैं, ये तब तक हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। हम कोई जज नहीं है, जब तक चीजें सामने ना आ जाए। पार्टी चाहे कोई भी हो, आपसी कलेश या आपसी मनमुटाव होता है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो होते हैं या फिर अदर सीनियर लीडर होते हैं, वो इन चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है विपिन जी, मैं फिर से लौटूंगा और फिर से ये जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सुनीता बड़ाई जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी, थोड़ा देर से आप जुड़े हैं। सुनीता जी, ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ये एक पूरा तीनों राज्यों में इस तरह से जो अभी हलचल देखने को मिल रही है, क्या केशव प्रसाद मौर्य के बाद जो तीरथ सिंह रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी दिल्ली का रुख करेंगे? ऐसा माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य शीर्ष नेतृत्व के साथ मिले हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या अब तीरथ सिंह जो है वो भी दिल्ली में पहुंचेंगे शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए इस बयान के बाद? क्या ऐसे संकेत हैं? नहीं शीतल जी, देखिए ये एक संगठन का आंतरिक मामला है, और संगठन में हमेशा ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो समय समय पर अपनी बात रखते हैं, और जहाँ पे जब उनको जरूरत लगती है तो एक संगठन के भीतर एक सलाह मशवरा होता है कि किस तरफ जो है हमारा संगठन जा रहा है, क्या संगठन के अंदर चीजें चल रही हैं और हमें आगे किस तरीके से रणनीति बना के जाना चाहिए। तो माननीय तीरथ जी ने, क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो एक उनके पास लंबा अनुभव है, और राजनीति में ऐसे अनुभव का देखिए जो फायदा है वो कार्यकर्ताओं को मिलता है। जिस प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ताओं की मन की बात भी रखी है, अपने मन की बात भी रखी है, तो इस चीज से गुरेज नहीं है। जी
क्या इसके कोई संकेत ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि कुछ ही लोगों से ये सरकारें चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या बाकी जो, जैसे आपने कहा कि उनके पास अनुभव है लेकिन उनको सुना नहीं जा रहा है, क्या ऐसी कोई चीजें देखने को मिल रही हैं जिस वजह से ये नाराजगी यहाँ पर नेताओं द्वारा व्यक्त की जा रही है? नहीं शीतल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई नाराजगी नहीं है। हल्के फुल्के अंदाज में जो उन्होंने अपनी मन की बात रखी है वो निश्चित रूप से देखिए संगठन की भलाई के लिए ही है। हमारे बड़े लोग हैं और अगर उन्होंने ऐसी जितनी भी बातें वहां पे रखी हैं, हम लोगों में एक जोश भरने वाला कि किस प्रकार से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। कोई भी अपने आप को जो है वो इस तरीके से ना ले कि वो हमेशा के लिए परमानेंट है। लेकिन सुनीता जी, ये वही संगठन है, ये वही संगठन है जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और सबसे एकजुट संगठन बताते हैं कि हम एक घर में रहकर इस संगठन को चलाते हैं। ये संगठन बिना किसी भेदभाव के चलता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन इसको आप बताते हैं और है भी। तो क्या इस तरह की बातें निकलकर सामने आना फिर वाकई में लोगों के बीच जो आपकी लोकप्रियता 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के बाद जो बनी है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर उत्तराखंड राज्य हो, वहां पर भी आप अच्छा कर रहे हैं, तो वो फिर सवाल खड़े कर रहा है। वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका दे रहे हैं आप सवाल उठाने का। देखिए शीतल जी, जो कार्यकर्ताओं के मन में था वो ये था कि जिस प्रकार से दूसरे दलों से जो लोग आते हैं उनको लेकर जो एक शंका थी और जो एक मन में सबके था कि कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और उनकी भी सुनी जानी चाहिए और मिल समझकर ही आपस में सब बात करके ही किसी फैसले को लिया जाना चाहिए। तो एक उन्होंने वो उस विषय में बात रखी थी और संगठन के लिए देखिए सभी कार्यकर्ताओं का ये फर्ज है कि वो अपने संगठन में अपनी बात रखें, अपने संगठन की भलाई के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो ये सब मिलजुल कर ही भाजपा में देखिए कोई भी चीजें होती हैं तो बैठकर ही होती हैं। तो हम लोग देखिए सभी लोग कार्यकर्ता हैं, तो इस प्रकार से अगर हम सभी चीजें जो हैं उनका विश्लेषण अगर टाइम टू टाइम करते हैं तो वो उसका जो रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है। अभी आगे नगर निगम के चुनाव है, निकाय चुनाव है, क्योंकि एक कार्यकर्ता पिछले 5 साल से 10 साल से अपनी सीट पे मेहनत कर रहा होता है और उस वक्त जो है अगर उसको फ्रंट फुट पे नहीं लाया जाता है तो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ये बात देखिए हमारे संगठन में हमेशा ये कहा गया है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि आपको अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं, जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जिन्होंने आपकी जीत की बुनियाद तैयार की है लोकसभा चुनाव के अंदर और 5 सीटें आपने वहां से जीती हैं, तो फिर उनको नजर रखना, उनको नजरअंदाज करना भी ये नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये इशारा उस तरफ भी जाता है। वापस लौटूंगा मैं आपके पास। आशीष नौटियाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी, जिस तरह से इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है बीजेपी के अंदर, हालांकि ये हम तय नहीं कर सकते या हम तय करने वाले कोई नहीं है कि बीजेपी के अंदर खाने में क्या चल रहा है, उनकी क्या रणनीति है, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, चाहे वो ये बयानों के आधार पर हो या बाकी जो बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? भारतीय जनता पार्टी की नीति सिर्फ एक है, फूट डालो राज करो। इन्हें दूसरी पार्टियां तोड़नी है और राज करना। और इसका ही उदाहरण है आज कि जो ये बातें हो रही है, इनके जो बड़े नेता बोल रहे हैं, इसलिए ही बोल रहे हैं। अभी ये सुनीता मैडम बोल रही थी कि दूसरी पार्टी से लोग आते हैं, आते कोई नहीं है, लाए जाते हैं। एक माहौल बनाने के लिए जब चुनाव नजदीक होते हैं, देखो वो पार्टी हमने पूरी खाली कर दी, सारे के सारे यही आ गए, अब बन गया। तो जब इस तरह से अगर आप लोग राजनीति करेंगे तो यही हाल होगा। लोकसभा के में भी यही हुआ, लोकसभा में भी ये यूपी के अंदर अन्य जगहों में बाहर से लोगों को लेकर आए और उन पर ज्यादा विश्वास जताया बजाय अपने कार्यकर्ता के। तो ये ये होना ही था, ये सब होना है। आज बीजेपी की बगावत जो है अब जनता के सामने आनी अब शुरू हुई, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है। कुछ टाइम तो चले जो दबाया, आपने दबाया, जो तानाशाही चली, सब लोगों ने देखी, लेकिन अब वहां के कार्यकर्ता भी थक गया है कि मैं कब तक मेहनत करता रहूंगा। और एंड चुनाव के वक्त पर आप दूसरी पार्टी से नेता को लेकर आएंगे, उसे बनाएंगे, तो उनका कार्यकर्ता अपने आप में असहज महसूस कर रहा है कि हम इस पार्टी में रहकर आखिर हमें क्या मिलेगा। इतने लंबे समय से हम तैयारी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद हमें जो है दरकिनारा किया जाता है और बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जाता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पॉलिसी पे काम करेगी तब तक यही हर्ष होगा और मुझे लगता है इनका ये हर्ष होना अब शुरू हो गया।
क्योंकि देखिए टूटा, अभी आप बता रहे थे कि सबसे बड़ा संगठन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ा होता है वही टूटता है, छोटा थोड़ी टूटेगा, जो बड़ा होता है वो टूटता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी बड़ा संगठन हो गया है, कईयों की अनदेखी भी होती होगी अंदर, तो बहुत कुछ होता होगा, और कब तक शांत रहेंगे? 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, तो बोलना तो पड़ेगा। तो टूटे तो आप भी हैं, टूटते तो आप भी आ रहे हैं पिछले कई सालों से, खासतौर पर 2014 के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा था। हम तोड़ के तो नहीं लाते किसी को, ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि हम इतनी ज्यादा इस तरह की हरकतें करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कितने कांग्रेस से लोगों को ले आए, और फिर महेंद्र भट्ट जी बोल रहे थे तो 500 और हैं, 200 और हैं, ये बताते हुए नजर आ रहे थे। तो समझते थे कि हम जो कांग्रेस से लाएंगे उनके सारे नैया पार कर लेंगे, लेकिन जनता समझ गई। आपने उपचुनाव जबरदस्ती बद्रीनाथ के अंदर थोपा है। अगर भंडारी जी अच्छे आदमी थे तो आपने उनसे इस्तीफा क्यों करवाया जब उन्हें दोबारा बनाना चाहिए था? और अगर गंदे आदमी थे तो ठीक है, आपने उन्हें हटा दिया, फिर दूसरे को टिकट दे दो। तो जनता समझ गई कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। जनता इनकी कमियों को समझ गई, और जिस तरह से आज धर्म के नाम पर लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं, शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, तो निश्चित मुझे लगता है जनता समझेगी। हिंदू धर्म के जो रक्षक होते हैं शंकराचार्य, उन पे किस तरह उल्टी सीधी पोस्टें सोशल मीडिया में इनके कार्यकर्ता डाल रहे हैं, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। आप ठीक है, ओके, सुनीता जी से मैं जवाब लेता हूं। विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं। सुनीता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो दूसरों को तोड़ता है वो खुद टूटता है, और यही एक उदाहरण देखने को मिल रहा है बीजेपी के अंदर। ये इनका कहना है, धर्म की राजनीति बीजेपी की कर रही है, और उसी का कर्म है कि आज बीजेपी इस स्थिति में देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए शीतल जी, मैं आशीष जी की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन चीजों की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी ने भली भांति की है। अभी भी यशपाल आर्य जी, तमाम ऐसे उदाहरण हैं, हरक सिंह रावत जी भाजपा से ही गए हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता। और जहाँ पे टूटने वाली जो बात कर रहे हैं, सुनीता जी, कहने का मतलब ये है, कहने का ये मतलब है, ये तोड़ फोड़ हो रही है। कहने का ये मतलब है कि कौन खुद की मर्जी से चले जाता है और कौन तोड़ के लाता है, इन दोनों चीजों में अंतर है। देखिए शीतल जी, जो माननीय तीरथ जी ने बात कही उसका पूरा निचोड़ यही था कि हर कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। और हमारी पार्टी के अंदर हम जैसे आदरणीय अटल जी का भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा संदेश था। वो हमेशा कहते थे कि पुराना एक भी कार्यकर्ता नहीं टूटना चाहिए, नए भले ही 10 टूट जाए। तो हमारी पार्टी में ये सब हमारी जो रीति नीति है उसके तहत हम लोग हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की कभी नहीं करते। अगर कहीं से टूटे हुए जो लोग हैं हमारी पार्टी में आते हैं और हमारी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और रही है जो हार जीत की बात है, देखिए यहाँ पे अगर मंगलौर की बात करें तो हम कहीं से भी हम लोग सेकंड वहां पे आए हैं, सेकंड पोजीशन पे आना मंगलौर पुराने कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, नहीं कभी खुला। इसी नीति से तो आपके पुराने कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। हमारे पास मजबूत नेता होते, मजबूत हमारे पास कार्यकर्ता होते शीतल जी, तो नेचुरली उसमें उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाना था। लेकिन वहां पे जो कंडीशंस थी, जो वहां की स्थितियां थी, वहां पे देखिए भड़ाना जी ने बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्म किया, और मात्र 600 वोटों से, 600 से भी कम वोटों से जो है वो वहां पे हमारी भाजपा आते आते रही है। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि मंगलौर भी और बद्रीनाथ में भी 27 में कमल खिलेगा। उसके लिए पार्टी पुरजोर अपना कार्य करेगी, जो कमियां हैं उनको सुधारेगी। लेकिन ये कह देना कि इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा संगठन है तो बड़े संगठन में जो है टूट फूट हो रही है। कोई टूट फूट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हलचल जो देखने को मिल रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह काफी हलचल तेज हो गई है। विपिन जी, मैं आज की डिबेट का निष्कर्ष आपसे ही जानना चाहूंगा, एक कंक्लूजन में आपसे ही जानना चाहूंगा। दोनों जगह जो चल रहा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश में विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का यहां पर काम हो रहा है, ऐसी मंशा है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस तरह की चीजें अब विपक्ष की तरफ से और जो हवाई बातें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है।
शीतल जी ये तो असंभव है। मैं आपको साफ तरीके से बोलूं कि आदरणीय योगी महाराज जी के लिए अगर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है या ऐसी कोई मंशा भी जता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो है वो विरोधियों द्वारा ही एक चलाया गया। ये तो अरविंद केजरीवाल ने, ये तो अरविंद केजरीवाल जब जमानत पे बाहर थे उस समय भी उन्होंने कहा था। विपिन जी, आपसे मैं आखिरी कमेंट, कंक्लूजन कमेंट जानना चाहूंगा। कहीं से भी नहीं है और इस चीज का मैं पूरे जोर से पूरी जिम्मेदारी के साथ खंडन करती हूँ इस वाकयात दोनों की बातों का आंसर भी करता हूँ और दोनों ने जो बातें बोली है उससे मैं रिप्लाई भी करना चाहता हूँ। ठीक है सुनीता जी, आपको रोकना चाहूंगा मैं, समय मेरे पास। सुनीता जी ने जब बोला है कि 2027 में मंगलौर में भी बद्रीनाथ में कमल खिलेगा, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि पहले आप अपनी केदारनाथ सीट बचाइए इस बार, और ये बचानी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है और इस छोटे से राज्य के अंदर भी अगर भाजपा के अलग अलग गुट बन जाते हैं तो ये भाजपा के लिए आने वाले समय में बहुत ही बड़ी और बेकार स्थिति बनने वाली है। कांग्रेस में जैसे हमारे मित्र नोटियाल जी बता रहे थे कि भाजपा ने इतने लोगों को तोड़ा, कांग्रेस वालों को अपने साथ लिया है, तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा रहता है कि किस बड़े लीडर को दूसरी पार्टी से हम तोड़ के अपनी पार्टी में लेके आए। कांग्रेस ने भी बहुत सी सीटों में ऐसे लोगों को लड़ाया है जो कि वहां के लोकल नहीं थे। तो पॉलिटिकल पार्टी जब ये बात करती हैं कि इन्होंने हमारे आदमी तोड़े या इन्होंने वहां से ऐसा लड़ा, इन्होंने वहां से ऐसा किया है, तो कभी कभार ये जो है ऐसा लगता है कि हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है जिसमें कि हम हंसाने के लिए बात बताई जा रही है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है। तीरथ सिंह रावत जी ने बोला है वो एक अपने कार्यकर्ताओं की बात बोली है और कार्यकर्ता उनकी बात से वाकई इतने खुश है। मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला जो हम बोल नहीं पा रहे थे बड़े शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति बन गई कि अगर कोई भी कार्यकर्ता अगेंस्ट में बोलता है तो कई बार पार्टी से। ठीक है विपिन जी, कहने का मतलब है कि उनका बयान जो बीजेपी उसे डोज बता रही है, जो बूस्टर डोज बता रही है, बूस्टर डोज के साथ साथ वो नसीहत भी है, एडवाइस भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का समय थोड़ा कम है इसलिए माफी चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त फिलहाल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचल काफी तेज है। बीजेपी के अंतर्कलह में लगातार ये बताया जा रहा है कि बीजेपी आपसी जो मनमुटाव है वो देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व से नाराज है। मुलाकातें जारी है, मुलाकातों के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।